हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी। और आज का जो दिन है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये जो पेंडेमिक आया हुआ था उसके बाद आज मौका मिला है घर जाने का। फाइनली आज हम लोग की फ़्लाइट है। मैं आज यहाँ मॉस्को से दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में फिर वहाँ जाके क्वारंटाइन वगैरह रहना है, मगर मैंने कहा कि ये जर्नी आपको दिखाते हैं, तो आइए मॉस्को से दिल्ली चलते हैं, कविताएं सुनते हुए, नज़ारे देखते हुए। और चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग ये देखो, ये है ड्यूटी फ्री। सब कुछ बंद है। सोचा था कुछ लेंगे, सब कुछ खाली है। और एयरपोर्ट पे सिर्फ इंडियंस घूम रहे हैं क्योंकि स्पेशल फ़्लाइट अरेंज हुई है, वंदे भारत। और पूरा खाली एयरपोर्ट है। जल्दी पोएम सुनाऊंगा आप लोगों को। पहले फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। ये रही हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट। आप लोगों को दिख रहा होगा इंडिया का झंडा, तो इसी में बैठना है हम लोगों को। तो गाइस, ये मेरी आज की रात का ठिकाना है। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने, मॉस्को से दिल्ली। ऊपर से अराइवल के बाद का टाइम जो है वो बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही लेंदी था। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी जो है मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ, सो के उठूँगा, फिर पोएम रिकॉर्ड करूँगा, फिर आप लोगों को सुनाऊँगा। और गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार फिर से एक बार। और जैसा मैंने कहा था, कविता बाकी है तो कविता आ गई है। और इस कविता के पीछे मैं आपको कहानी बताता हूँ। पहले आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो दिखेगा ऊपर, जिसमें मैंने एक बार कहा था उस वीडियो में कि बहुत सी जो कविताएं हैं वो कई बार अधूरी रह जाती हैं, और वो पूरी ना करने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण कि या तो वो कविता बहुत अच्छी थी, दूसरा कारण कि इतनी अच्छी नहीं थी। अगर बहुत अच्छी थी तो इसमें जो दिक्कत है वो ये आती है कि अच्छी बन गई, अब क्या मैं दोबारा उस सोच में डूब पाऊंगा, उस चीज को उसी तरीके से सोच पाऊंगा, क्या वैसे ही शब्द चुन पाऊंगा। और दूसरा पहलू है कि कविता अच्छी नहीं लगी, तो उसमें क्या होता है कि जब अच्छी नहीं लगी तो फिर उसको दोबारा लिखने का मन भी नहीं होता है। तो आज मैं छोटी छोटी दो कविताएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अधूरी रह गई थी। और ये काफ़ी पुरानी कविताएं, जैसे कि आई थिंक मेरे ख्याल से 6.5 साल लगभग हो गए। अगर मैं आपको इसकी हालत दिखाऊं, इस पेपर पे मैंने लिखा था तो इसकी ऐसी हालत है। तो एक जो कविता है वो यहाँ लिखी हुई है, और दूसरी जो है यहाँ लिखी हुई है, और यहाँ पे कुछ टाइम पास किया हुआ है। तो यही कविताएं हैं, दो छोटी छोटी, मगर आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो जो पहली कविता है
इसका जो शीर्षक है वो है कहीं कुछ खो के बैठा हूं। तो मैं शुरू करता हूं कि यूं ही बैठे बैठे कुछ सोच बैठा हूं, एक ख्याल आता है कहीं कुछ खो के बैठा हूं। यूं ही बैठे बैठे कुछ सोच बैठा हूं, एक ख्याल आता है कहीं कुछ खो के बैठा हूं। जो दिन रात आंखों के सामने रहते थे वो अक्सर आजकल ख्वाबों में आते हैं। दिल की गहराई में झांक बैठा हूं, फिर एक ख्याल आता है कहीं कुछ खो के बैठा हूं। आंखों के सूनेपन से उब के बैठा हूं। आंखों के सूनेपन से उब के बैठा हूं। दोस्तों ये जो लाइनें हैं कुछ, मैं आशा करता हूं कि जैसे मैंने लिखने की कोशिश की थी वैसे ही आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं और वैसे ही आप लोगों तक पहुंच रही हैं। तो आंखों के सूखेपन से उब के बैठा हूं, आंसुओं का पता पूछ बैठा हूं, अब इस सूखेपन की वजह जान बैठा हूं। पलकों ने बतलाया मैं कुछ देर पहले ही रो के बैठा हूं। किसी नए शख्स से मिल के बैठा हूं, पता नहीं क्यों हंस के बैठा हूं। किसी नए शख्स से मिल के बैठा हूं, पता नहीं क्यों मगर हंस के बैठा हूं। दोस्ती का मन मना बैठा हूं, जानता नहीं मगर हाथ मिला बैठा हूं। फिर ख्याल आता है कि मैं तो अब खुद से मिल के बैठा हूं। तो दोस्तों ये थी पहली कविता, और जो दूसरी कविता है उसको शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा आपने इसके पहले वीडियो में देखा कि फाइनली मैं पेंडेमिक को जो है पार करते हुए, मॉस्को में अपना समय काटते हुए यहाँ पे फाइनली मैं दिल्ली आ गया हूँ। और दिल्ली आने के बाद जो है सफ़र अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मगर यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद का जो समय था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। क्योंकि हुआ क्या कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी जगह रोक के, क्योंकि काफ़ी सारी फ़्लाइट्स और भी आ रही थी काफ़ी जगहों से। तो फिर पहले बैगेज का ये जो भी है प्रोसीजर, जो मेरे साथ हुआ उसका एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा, ताकि इसके माध्यम से जो और भी लोग हैं जो कहीं और देश में हैं, जो वंदे भारत से आना चाहते हैं, तो उनको एक आइडिया होगा। और सर्विस कैसी थी, लोगों ने मतलब जो स्टाफ था वो कैसा था, डिस्टेंसिंग कैसी थी, मगर डिस्टेंसिंग के बावजूद जो है सर्विसेज हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि नहीं हुई। तो वो मैं पोयम बहुत टाइम से प्रॉमिस की थी, तो क्योंकि पिछली पोयम जो है वो 3.5 हफ्ते पहले आई थी, जो कहानी थी ना ये वाली, क्या बोलते हैं, एक छोटी सी लव स्टोरी, 6 घंटे की लव स्टोरी। तो उसके बाद काफ़ी टाइम से जो है पोयम आई नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। और फिर जब से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है मैं बोल रहा हूँ पोयम आएगी, पोयम आएगी, पोयम आएगी। तो फाइनली जो है वो पोयम मैं सुना रहा हूँ। तो मैं पूरी पोयम सुनाने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ताकि जो एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो लोग आना चाहते हैं उनको आने में इतनी दिक्कत ना हो। और क्योंकि काफ़ी जो रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं, तो वो मैं सारी बातें बताऊँगा। तो ये जो अगली कविता है इसका कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि ये मैंने लिखा था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बीच में मुझे ये लिखना छोड़ना पड़ा इसको यहीं पे। तो शीर्षक मैंने एक छोटा सा शब्द लिखा है कैसे, तो शायद वही शीर्षक होगा। मुझे एक्चुअली याद नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 6.5 साल हो गए इसको लिखे हुए। तो कविता है कि रो रहा हूँ भीड़ में, तन्हाई में, अकेले में। रो रहा हूँ भीड़ में, तन्हाई में, अकेले में, दिन में, रुसवाई में। तू ही बता छुपाऊं कैसे। दफन है दिल में अल्फाज बहुत से। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर जो बातें हैं वो अंदर से निकल नहीं पाती हैं, शब्द नहीं मिलते जब आप बोलना चाहते हैं। एक मेरी एक कविता थी ना कि मौत तो बस एक ही बार आती है, वो जो है उस कविता में एक लाइन थी कि कभी शब्द होते हैं तो बातें नहीं, कभी बातें होती हैं तो शब्द नहीं। तो उसी से मिलता जुलता है कि दफन है दिल में अल्फाज बहुत से, मगर लफ्जों से रुसवाई है, तू ही बता बताऊं कैसे। रो रहा हूँ भीड़ में, तन्हाई में, अकेले में, दिन में, रुसवाई में, तू ही बता छुपाऊं कैसे। दफन है दिल में अल्फाज बहुत से, मगर लफ्जों से रुसवाई है, तू ही बता बताऊं कैसे।
जख्मों को दबाए बैठा हूँ, दिल में छुपाए बैठा हूँ, दिल में समाये बैठा हूँ, तू ही बता अब रोऊं कैसे। जख्मों को दबाए बैठा हूँ, दिल में छुपाए बैठा हूँ, दिल में समाये बैठा हूँ, तू ही बता अब रोऊं कैसे। जज्बात जलाए बैठा हूँ, आंसू सुखाए बैठा हूँ, शब्दों को मिटाए बैठा हूँ, तू ही बता जताऊं कैसे। खत्म। अधूरी है, मुझे पता है, अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको आगे लिखने की कोशिश करूंगा, मगर जैसा मैंने पहले कहा था कि आशा करता हूं आप लोगों को ये जो कविता है पसंद आई होगी। और तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि पहले मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूं, फिर कुछ चीज़ें हैं जो फ्लाइट में जो मिली थी, दिखाई गई थी, दी गई थी, तो उसके बारे में बताऊंगा। कि हुआ ये कि इंडियन एम्बेसी से मॉस्को में जब मैं था, ईमेल्स आ गई थी कि क्या क्या प्रोसीजर है। 2 फॉर्म दिए थे उन्होंने। फ़्लाइट के प्राइस थोड़े महंगे हैं, वंदे भारत की जो फ़्लाइट्स हैं उनके प्राइजेस थोड़े महंगे हैं, मगर उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि एक तो आपको फ़्लाइट जो है आपको लेने के लिए जा भी रही है, तो इंडिया से आपको मॉस्को से दिल्ली छोड़ने के लिए फ़्लाइट दिल्ली से जा भी तो रही है ना, तो एक तो वो कारण हो गया। दूसरा कारण ये कि इस सर्विस को चलाने के लिए काफ़ी स्टाफ की हायरिंग हुई। आप जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि काफ़ी ज़्यादा हायरिंग जो है, जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको संभालने के लिए और सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो वायरस है, क्योंकि जो मेन मकसद है वो यही है कि जो वायरस है वो ज़्यादा ना फैले। तो आपको आइडिया होगा कि लोगों की हायरिंग हुई है और आप सर्विसेज हैं, डिस्टेंसिंग है, मगर सर्विसेज के साथ कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि हमें ईमेल में था कि कोई भी मील जो है वो प्रोवाइड नहीं होगी। मगर हुआ ये कि हम लोग जब दमादिदोवो एयरपोर्ट पहुँचे मॉस्को में, तो वहाँ पे जो है बोर्डिंग पास मिलते ही हमें एक रिफ़्रेशमेंट दी गई दूर से, 2 समोसे सॉस थे उसमें। उसके बाद हम लोग जब फ्लाइट में बैठे तो सर्विस नहीं है, मगर हर एक सीट पे जो है मील, जैसे 2 मील होती है 6 घंटे के फ्लाइट में, तो वो प्लस रिफ़्रेशमेंट वगैरह मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को क्या क्या था उसमें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पहुँचने के बाद जो है ग्रुप्स में बांट दिया गया। अब जैसे पहले मैं ये प्रिपेयर होकर आया था कि दिल्ली में मुझे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा किसी होटल में, और फिर 7 दिन होम, मतलब घर पे आइसोलेशन होगी। मगर हुआ ये कि यहाँ पे आके पता चला कि अब वो रूल चेंज हो गया है, और अब जो है, जो दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा के लोग हैं उनको यहाँ पे क्वारंटाइन होना है। उसके बाहर के, चाहे यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इसके बाहर के जो लोग हैं उनको जो है अब उनको अपने स्टेट में जाने की आज़ादी है। अब जाओ, जैसे जाना है, फ्लाइट, ट्रेन, बस सर्विस, टैक्सी, जो भी है, जो कुछ भी आपको जैसे जाना है जाइए। बट आपको वहाँ पहुँच के डीएम ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो एक और यहाँ पे कैच ये है कि आपका पासपोर्ट आपसे यहाँ पे ही ले लेंगे, और आप वहाँ पे डीएमओ ऑफिस में जाओगे, डीएम ऑफिस में, और वहाँ जाके जो है आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको घर पे रहना है 14 दिन, या फिर 7 दिन होटल, या फिर 7 दिन घर। और वो पूरा होने के बाद बाय पोस्ट आपका जो पासपोर्ट है आपको मिलेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो पहली बात आपका पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगी, जिसका आपको आगे भुगतना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, अब मेरे साथ हुआ ये कि मैं तो प्रिपेयर था कि मुझे होटल में आना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो यूके से आए हैं उन्होंने मुझे लिस्ट भेज दी थी कि दिल्ली में ये होटल्स हैं, यहाँ पे जो है आप जा सकते हो। मगर सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मुझे दिल्ली पहुँचते ही आई हैव टू गो टू दी होटल, एंड देन आई हैव टू स्टे देयर फॉर 7 days, एंड देन आई हैव टू कम टू माई सिटी गोरखपुर, एंड देन आई हैव टू बी एट होम फॉर 7 more days। बट हुआ ये कि वहाँ से हमें निकाल दिया एयरपोर्ट से। अब रात के 2:30-3 बजे की बात है, मैं बाहर खड़ा हूँ। होटल जाने का प्लान था, वो हुआ नहीं। अब फ्लाइट जो है वो जाना पॉसिबल था नहीं, तो मैंने जल्दी जो है आज शाम की ट्रेन की टिकट बुक की है, और फाइनली मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने मॉस्को से दिल्ली तक की जो है जर्नी दिखाई थी, मैं कोशिश करूँगा कि अब जो है अगली कविता के पहले आप लोगों को मैं दिल्ली से, और क्योंकि ये जो टाइम ऐसा है इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ट्रेनों में भी और कैसे कैसे, तो मैं आपको उसकी जर्नी भी दिखाऊं। सीट नीचे होगी, मैं नीचे हो गया, हाँ, तो आपको मैं वो जर्नी भी दिखाऊं कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है। और उसके बाद ऑफ कोर्स कविता तो आएगी। इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो कविताएं ही हैं, बट अभी कुछ चीज़ें जो हैं जो इतनी सामान्य नहीं है, ऐसी हो रही हैं, तो मैंने कहा कि इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, आप लोगों को बताया जाए। तो
इस क्लिप को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और अब जो है मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ कि रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है रिफ़्रेशमेंट हम लोगों को क्या क्या मिली थी और कैसी पैकिंग थी, कैसा क्या था, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉस्को जो एयरपोर्ट है दोमोदेडोवो, वहाँ पहुँचने के बाद हमें बोर्डिंग पास मिलने के बाद 2 समोसे स्नैक्स के तौर पे दिए गए थे। उसके बाद आप जब अपनी सीट पे पहुँचते हैं तो एक ये पैकेट रखा था जो मैंने बिल्कुल नहीं खोला है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें नमकीन है, चिप्स है और एक आई थिंक लेमन जूस काइंड ऑफ है, प्लस ये मिक्सचर वगैरह है। और इसमें एक पैकेट आई थिंक मतलब ऐसे ही है, इसमें आई थिंक डेट्स हैं, मैंने लोगों को देखा था। तो और ये एक चॉकलेट का पैकेट है, प्रोटीन बार है, आई डोंट नो क्या है, ओट्स का पैक वो है। उसके बाद एक आपको पैकेट मिलेगा, ये फ़िलहाल खाली है, मगर इसके अंदर 2 बॉक्सेस थे रिफ़्रेशमेंट के लिए, एक में पैटीज़ वगैरह, एक में क्रोज़ों ब्रेकफास्ट पे खाने के लिए। और उसके बाद जो है आपको एक ये पैकेट आया था बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें मास्क है आपका, सैनिटाइज़र है जिसमें 72% अल्कोहल है, और इसकी ये पूरा जब था तो इसमें फेस के लिए शील्ड थी कि आपको जो है अपना पूरा फेस कवर करना है। और जो सीटिंग थी हम लोग का एयरबस, आई थिंक कोई तो एयरबस का थी, एयरक्राफ्ट था, उसमें ये था कि क्या बोलते हैं आपका 3x3 की जो है सीटिंग थी, तो उसमें जो बीच में जो बंदा बैठा हुआ है, बंदा है बंदी, उनको पीपीई किट दी गई थी और बाकी लोग जो है नॉर्मल फेस पे अपना ये मास्क पहन के, शील्ड लगा के, और आपको मतलब अपना ख्याल रखना है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और बहुत लंबी हो गई होगी मेरे ख्याल से, तो शायद हो भी गई है। तो अब जो है मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। अब मेरे को आराम करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ा टाइम है, मैं वो करता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि रेलवे स्टेशन के भी जो हैं कुछ प्रोसीजर्स चेंज हुए हैं कि कुछ टाइम पहले पहुँचना है, आई थिंक 1.5 या 2 घंटे पहले पहुँचना है, तो वो सब पता करता हूँ, मैं निकलता हूँ वहाँ के लिए। और फिर अगली वीडियो जो है वो जल्दी ही आएगी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मगर पिछली लेट से आई थी, मगर अगली वीडियो जल्दी आएगी। और उसमें जर्नी होगी दिल्ली टू गोरखपुर के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो कि बताऊंगा आपको आराम से, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, मैं भी आशा करता हूँ सेफ पहुँच गया हूँ। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बाहर कम से कम निकलिए, लॉकडाउन खुला है, कोरोना ठीक नहीं हुआ है, वैक्सीन अभी नहीं आई है। चलिए बाय दोस्तों।